नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में पीएचडी में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पर बात करने आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह बता दूं कि पीएचडी एडमिशन आप चाहे जहां भी ले रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखना जरूरी है कि वो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको करने पे कोई स्टाइपेंड मिल रहा है तो आप उसको प्रायोरिटी दें, अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही प्रायोरिटी दें, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सामान्यतः हर जगह कुछ ना कुछ उस अपने यूनिवर्सिटी का स्टाइपेंड होता है। क्योंकि पीएचडी कोई 1 वर्ष का 2 वर्ष का गेम नहीं है, इसमें कम से कम 3 साल लगता है, और अब 3 साल कहने को होता है, सामान्यतः 4 से 5 साल लग ही जाते हैं। तो इस दौरान आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पीजी होना जरूरी है। यदि आप जनरल क्राइटेरिया में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो हम जनरल को ही लेके चल रहे हैं। 55% आपका अगर मार्क्स है पीजी में, कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में है, तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए पहला चरण क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद में आप यदि जो यूजीसी कराता है नेट या जेआरएफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो अगर ये दोनों में से कोई क्वालिफाई है तो आप अब दूसरे चरण के लिए, यदि नेट है तो दूसरे चरण के लिए, और जेआरएफ है तो तीसरे चरण के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। दोस्तों, मैं चरण इसलिए बता रहा हूं एलिजिबिलिटी को, इसको ऐसे मत समझ लेना। अगर पीजी है, सिर्फ पीजी है, तो आपको शोध पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा। यदि आप पीजी के साथ साथ नेट है तो आपको शोध पात्रता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, यानी दूसरे स्टेप में आप सीधे एंटर कर जाएंगे। और यदि जेआरएफ है आप, तो दूसरे चरण का भी एग्जाम आपको नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाएगा। तो ये चीज आप बेसिकली समझ लीजिए। उसके अलावा आपको अगर एमफिल है, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में एमफिल है, क्योंकि पहले एमफिल होता था नॉन क्लिनिकल में भी, तो चाहे वो सोशल वर्क हो, सोशोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, यानी ह्यूमैनिटीज की कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज की कोई सब्जेक्ट है, अगर उसमें आप एमफिल थे या हैं तो आपको शोध पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। यानी नेट के बिहाफ पे जो सेकंड स्टेप की एग्जाम होगी उसमें आप एलिजिबल होंगे। या कहीं कहीं एमफिल और नेट को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। वो अपना उनका जैसा भी एप्लीकेंट्स होते हैं उस हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके अलावा यदि आप जिस भी सब्जेक्ट में है, जैसे कुछ साइंस के सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो उसमें गेट को भी कंसीडर किया जाता है, या साइकोलॉजी वालों को गेट में भी कंसीडर किया जाता है। यदि गेट भी आप क्वालिफाइड है तो भी आपको सेकेंड या थर्ड स्टेप के लिए डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली ये 3-4 चीजें हो गई। उसके बाद जो स्टेट की अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जिसको सेट या स्लेट बोलते हैं, अगर ये भी है तो वो भी आपको कॉल किया जाएगा। और इन सब में से कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीजी है आप, तो यदि अगर यूनिवर्सिटी शोध पात्रता परीक्षा करवाता है तो उस शोध पात्रता परीक्षा में आपको पास होना होगा। उसके बाद जिस परीक्षा के लिए नेट और सेट वाले एलिजिबल होंगे उसमें भी आपको बैठना पड़ेगा, यानी शोध पात्रता देना होगा, फिर दूसरे चरण का परीक्षा देना होगा नेट वालों के साथ। उसके बाद जब उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे आप, रैंक बनेगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब बेसिक 2-4 चीजें मैं इसमें और बता दूं कि आपको इंटरव्यू में बैठने से पहले कुछ प्रपोजल तैयार करना होगा, जिसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, कहीं कहीं सिनॉप्सिस बोलते हैं, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट नोट यानी शॉर्ट नोट भी बोलते हैं। तो वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे कि इस रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। हमारे से कई बार कई लोगों ने क्वेश्चन किए हैं यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन में, प्लस टेलीग्राम पे, तो इसमें हम एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, आपको रिसर्च का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे आप नेट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप शोध पात्रता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप इंटरव्यू में जाने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज और दूसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।